जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गो टू सक्सेस में। दोस्तों आज मैं आपको शत्रुनाश के ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जिससे आपके जीवन में जो भी शत्रु हैं, जो शत्रु परेशान कर रहे हैं, जो मतलब कि आपको जीने नहीं दे रहे। दोस्तों शत्रु ऐसे होते हैं कि आपको पता भी नहीं लगेगा और वो आपका शत्रु हो जाएगा। यानी कि गुप्त शत्रु जो होते हैं वो भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ क्रिएट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर देते हैं। अब इन शत्रुओं का नाश कैसे किया जाए, इन शत्रुओं से कैसे छुटकारा पाया जाए। दोस्तों मैं आपको डेली कोई ना कोई वीडियो ऐसा बताता रहता हूँ, कोई ना कोई उपाय ऐसा बताता रहता हूँ जिससे कि आपका उसमें भला हो जाए। क्योंकि हम जो भी उपाय बताते हैं वो बिल्कुल सरल और सटीक होते हैं और फ्री में होते हैं। इसमें कोई एक भी रुपये आपसे नहीं लिया जाता और ज़्यादा खर्चीले भी नहीं होते। 2-5 रुपये के उपाय ये होते हैं, लेकिन इनसे कार्य जरूर होता है। दोस्तों अभी आप मान लीजिए किसी पंडित के पास जाते हैं या फिर किसी तांत्रिक के पास जाते हैं शत्रु मुक्ति के लिए, तो उससे आपका हज़ारों रुपये आपसे ले लेता है। लेकिन फिर भी जैसे कि 10,000 ले लिए, 11,000 ले लिए, 51,000 ले लिए, फिर भी हो सकता है कि आपका उपाय नहीं हो। तो दोस्तों ये जो उपाय मैं आज बताने जा रहा हूँ ना, ये ऐसे उपाय होते हैं बिल्कुल सटीक, और यही उपाय वो करते हैं लेकिन उसके पैसे ले लेते हैं। लेकिन आप तो फ्री में कर सकते हैं। तो हमारा चैनल बिल्कुल भी 1 रुपया भी नहीं लेता, केवल फ्री में आपको उपाय बताते हैं। ठीक है, अब हमारे चैनल का उद्देश्य है जन कल्याण है, तो लोगों का कल्याण हो, और बागेश्वर धाम सरकार की कृपा मुझ पर बहुत है। तो यदि आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो आप पर भी बागेश्वर धाम सरकार की बहुत ज़्यादा कृपा होगी, ऐसी कृपा होगी, क्योंकि उनकी संपत्ति से मैं यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ, उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ पर ये उपाय आपको बताते रहता हूँ। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें ताकि आपका इसमें भला हो जाए, आपकी भी आगे की जो अर्जी है वो बालाजी महाराज सुन ले। अब दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब दोस्तों क्या होता है कि बहुत से शत्रु ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई ऐसा शत्रु है जो आपके सामने से वार कर रहा है। अब वो बहुत ज़्यादा बलवान है, तो उससे आप ना तो लड़ सकते हैं, है ना आप उससे कुछ कह सकते हैं। मान लीजिए वो कुछ बिगाड़ कर दे। बहुत से शत्रु ऐसे होते हैं जो आपकी ज़मीन जायदाद हड़पना चाहते हैं, है ना। बहुत से शत्रु ऐसे होते हैं, ज़मीन जायदाद का जो फंदा होता है ना वो बहुत ही खतरनाक होता है। दोस्तों ये आप इस तरह के शत्रु होते हैं वो कि मतलब वो हड़पने ही चाहते हैं आपकी जायदाद को, ज़मीन को। मान लीजिए वो हड़प लेते हैं तो फिर आप क्या करेंगे। बहुत सी बार ऐसा होता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए आपके जीवन में बहुत ही प्रॉपर्टी आपके पास है या फिर आपकी नौकरी लग गई है। अब नौकरी में ईर्ष्या और जलन, मान लीजिए आप किसी नौकरी करने जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं कंपनी में, और वहाँ पर आपके जो एम्प्लॉयज़ साथी हैं वो आपसे बुरा बर्ताव करें, ये भी हो सकता है। क्योंकि उसमें क्या आपको नीचा दिखाने वाला काम होता है, तो वो भी आपके शत्रु ही हो जाते हैं एक तरह से। तो जो आपका मान सम्मान की हानि करते हैं, जो आपको नीचा दिखाते हैं, जो आपकी प्रॉपर्टी लूटना चाहते हैं, जो आपके घर की महिलाओं की इज्जत नहीं करते, उन पर बुरी नज़र डालते हैं, तो इस तरह के जो शत्रु होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। अब ये तो हो गए दोस्तों प्रत्येक शत्रु जो हमें दिखते हैं, जिनके नाम हम जानते हैं। लेकिन वो शत्रु जो हमारे साथ खाता है, उठता है, बैठता है, यानी कि हमारा दोस्त हो गया, कोई रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार हो गया, हो सकता है उसके दिमाग में भी आपके प्रति बुरी भावना हो सकता है वो भी आपके प्रति बुरी भावना रख करके आपका कुछ बिगाड़ कर दे। तो दोस्तों ये जो शत्रु होते हैं इनको मारने के, इनको ख़त्म करने के जो उपाय हैं वो मैं आपको बताता रहता हूँ। मारने ख़त्म करने का मतलब मृत्यु से नहीं होता दोस्तों, इसका होता है उसका मान सम्मान छीन लेना, उसकी धन दौलत खत्म कर देना। ये सब जो होते हैं टोना टोट के, ये इस तरह के होते हैं कि आप इनको करेंगे तो शत्रु के मान सम्मान की पूरी हानि हो जाएगी। शत्रु अपने मान सम्मान में ख़त्म हो जाएगा, अपने शत्रु अपने आप में ही नीचा हो जाएगा। तो इस तरह की जो हानि होती है वो शत्रु की होती है। अब आपको ध्यान से समझना है मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। दोस्तों ये जो उपाय है ना, ये आज का उपाय है, इतना ज़बरदस्त है, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि गुरुजी हमने पिछला उपाय किया था लेकिन हमारा इससे फ़ायदा नहीं हुआ। अब दोस्तों यदि मेरे उपाय को मान लीजिए 10,000 लोग देखते हैं तो 5-6 हज़ार का तो फ़ायदा हुआ है, क्योंकि लोग कमेंट में बोल रहे हैं कि भाई हमारा फ़ायदा हुआ, गुरुजी हमारे इस उपाय से फ़ायदा हुआ। अब आपका क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखिए दोस्तों उपाय जो होते हैं वो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करते हैं, व्यक्ति विशेष के हिसाब से उपाय किए जाते हैं। मान लीजिए हमने कोई उपाय किया और वो व्यक्ति विशेष पर ही उस उपाय का प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए आपने कोई उपाय किया और वो आपका असर नहीं दिखाएगा, हो सकता है दूसरे व्यक्ति ने कोई उपाय उसी उपाय को किया लेकिन उसका कार्य हो गया। तो दोस्तों आप उपाय करते रहिए, हम इसलिए डेली वीडियो डालते हैं ताकि आपका ये उपाय कार्य नहीं कर रहा तो अगला उपाय कार्य करेगा। अब इसमें कोई टाइम भी नहीं लगता, कोई समय भी नहीं लगता, कोई इसमें एनर्जी भी नहीं लगती, कोई मतलब आपका पैसा भी नहीं लग रहा। तो उपाय करते रहिए। उपाय यदि आप करते रहेंगे, देखिए दोस्तों उपाय विफल होने के 2 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि आप मान लीजिए उपाय कर रहे हैं,
और आपने कुछ त्रुटि रह गई, उसमें कोई कमी रह गई, आपने ढंग से ठीक से उपाय नहीं, तो आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है ना। इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें। दूसरा कारण होता है उपाय नहीं होने का, उपाय सही नहीं होने का, यानी शत्रु का नाश नहीं होने का। आपने उपाय करा, शत्रु का नाश नहीं हुआ। तो दूसरा कारण इसका ये है कि मान लीजिए आप कोई व्यक्ति विशेष ऐसे हैं जिस पर ये उपाय नहीं धारता है, तो हो सकता है दूसरा उपाय आप पे धारेगा। तो इस तरह से आप तरह तरह के उपाय जो है मैं आपको बताता रहता हूँ। आपका ये उपाय नहीं हो रहा तो आप दूसरा कीजिए, दूसरा नहीं हो रहा तो तीसरा कीजिए। और बिल्कुल सरल उपाय होते हैं, ना कोई मंत्र, ना कोई पाठ पूजा, कुछ भी नहीं करनी इसमें। सिंपल सा छोटा सा उपाय रहता है, ना इसमें पैसे लगते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से उपाय कर सकते हैं। अब ये उपाय मैं बताने जा रहा हूँ। ये उपाय है दोस्तों, आप इसमें 3 लौंग ले लीजिए, कपूर ले लीजिए। कपूर में 4-5 डलियाँ आपको कपूर की लेनी है, 3 लौंग आपको लेनी है, और आपको थोड़ी सी पीली सरसों इसमें लेनी है, ठीक है। और एक कागज़ लेना है। एक कागज़ वो लेना है जो बिना लाइन का है, यानी कि बिना लाइन वाला कागज़ इसमें आपको लेना है। अब आपको करना क्या है समझिएगा। देखिए दोस्तों, जो बिना लाइन का कागज़ होता है ना, आपको काले पेन से आप किसी भी देखिए, लेकिन इसको करना कब है, आपको करना है रात को 8 बजे के बाद, यानी कि जब सो जाएं सब या फिर शांति हो जाए तब। और रात्रि के समय इस उपाय को किया जाता है, किसी भी दिन कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको कमरे में इस उपाय को करना है, एकांत स्थान पर करना है। कोई आपको यदि कमरे में कोई आ गया, मान लो उपाय आप कर रहे हैं और कमरे में आ गया, तो वो उपाय विफल हो जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, आपको कमरा बंद करके इस उपाय को करना है। अब आप क्या करें, आप अपने कमरे को बंद कर दें। कमरे को बंद करने के बाद आप दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ जाएं। ज़मीन पर बैठना है, आसन बिछा करके। अब आपको एक कटोरी ऐसी लेनी है या फिर कोई ऐसा पात्र लेना है जिसमें आप इन चीज़ों को जला सकें, मतलब कपूर को जला सकें। कपूर को जलाने के लिए आपको कोई पात्र लेना है ना। तो ऐसा पात्र की व्यवस्था पहले ही कर लें बैठने से पहले। तो आपको क्या क्या सामग्री चाहिए, वो पात्र की व्यवस्था करनी है जिसमें आप कपूर को जला सकेंगे। कपूर लेने 6 गोटे है ना, 6 गोटे कपूर के लेने। और आपको पीली सरसों लेनी, थोड़ी सी पीली सरसों, ज़्यादा मत लीजिएगा, थोड़ी सी 1-2 चुटकी आपको पीली सरसों लेनी है। और उसके बाद आपको 3 लौंग लेनी है, 3 लौंग फूल वाली आपको लेनी है। और कागज़ लेना है। कागज़ को 2 बाई 2 काट लीजिए, मतलब 2 इंच चौड़ा 2 इंच लंबा, ऐसा कागज़ काट लीजिए। कागज़ पर आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना। अब दक्षिण दिशा में सारी चीज़ें लेकर के बैठ जाएं। दक्षिण दिशा में बैठ करके काले पेन से उस कागज़ पर शत्रु लिखें। यदि आपके 1 से ज़्यादा शत्रु हैं, 2 या 2 से ज़्यादा शत्रु हैं, तो आप उसमें शत्रु लिखिए। उसमें गुप्त शत्रु भी आ गया। और यदि आपको शत्रु के नाम याद है तो आप शत्रु के नाम उसमें लिख दीजिए। 3 शत्रु से ज़्यादा नहीं आपको लिखने हैं, 3 नाम से ज़्यादा नहीं लिखने हैं। अब यदि आपके 3 से ज़्यादा शत्रु हैं तो तीनों के नाम लिख दीजिए जिनके आप नाम जानते हैं, और जिनको आप नहीं जानते उसके बाद नीचे शत्रु लिख दीजिए। यानी कि 3 नाम आपने लिख लिए, वो तो आप जानते थे, लेकिन जिनको नहीं जानते उनके लिए क्या लिखोगे, शत्रु। अब आपको क्या करना है, उस कागज़ पर 3 लौंग रखनी है। 3 लौंग कैसा रखनी है ध्यान से देखिएगा। सीधे हाथ से आपको 1 लौंग उठानी है और आपको तीनों शत्रुओं के नाम लेने हैं और फिर शत्रु बोलना है। फिर आपको लौंग रख देनी है। फिर ऐसे ही दूसरी लौंग के साथ भी करना है। लौंग उठाई, तीनों शत्रु के नाम लिखे, बोले, और उसके बाद शत्रु बोला और फिर वापस रख दिया, कागज़ पर रख दिया। मतलब जहाँ आपने शत्रु या शत्रु का नाम लिखे वहाँ पर रखने। फिर तीसरी लौंग उठाई, उसके साथ भी ऐसे करना है, कागज़ पर रख देना है। अब आपको करना क्या है, अब आपको कटोरी लेनी है या फिर कोई पात्र लेना है। जो आपने पात्र लिया था उसमें कपूर के गोटे डाल दीजिए। कपूर के 6 गोटे डाल लीजिए। 6 गोटे डालने के बाद आपको कपूर में आग लगा देनी है, यानी कपूर को जला देना है। कपूर को जलाने के बाद आपको कागज़ जिसमें आपने शत्रु लिखा था उसमें से लौंग हटा लीजिए। लौंगे हटाने के बाद उस कागज़ को ऐसा कैसे ही जला दीजिए। कागज़ को कोई फोल्ड नहीं करना, कुछ नहीं करना, कागज़ में सल नहीं पड़ना चाहिए। बस कागज़ में डायरेक्ट आपको कागज़ आग में जलाना है। और आपको ये मन में प्रण करना है कि आप अपने शत्रुओं का सारा नाश कर रहे हैं। आपके पीछे अब कभी भी शत्रु नहीं पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद यदि आप ऑफिस वाले हैं ना, तब भी ये काम कर सकते हैं। देखना आपके ऑफिस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको। उसके बाद आप क्या करें, उस जलती आग में आपको एक एक करके शत्रु का नाम लेते हुए 3 लौंगे डाल देनी है। जैसे 1 लौंग उठाई, शत्रु का नाम लिया, तीनों शत्रुओं के नाम लिए, फिर शत्रु बोला और फिर लौंग डाल दी। ऐसे करके आपको एक एक करके लौंग डालनी है, लौंग जला देनी। और उसके बाद आपको सरसों लेनी है अपनी मुट्ठी में, हाथ में, और अपने ऊपर 7 बार सरसों को वार करके आपको उस जलते हुए कपूर में डाल देना है, ठीक है। डाल देना है कपूर में और ये पूरी तरह से तर करके जल जाएगी। अब जिस तरह से सरसों आपकी जल रही है ना, उस तरह से आप पर शत्रु ने कुछ किया करा करवा दिया हो, कुछ जादू टोना करवा दिया, तो वो भी जल जाएगा। साथ ही में आपके जो शत्रु हैं उनकी शक्ति का नाश हो जाएगा। पूरी जितने भी शत्रु के नाम आपने लिखे थे और जो अज्ञात शत्रु है उसकी भी शक्ति का नाश हो जाएगा, उसके धन का नाश हो जाएगा, उसके वैभव का, मान सम्मान का नाश हो जाएगा। वो आपकी तरफ देखना तो बहुत दूर की बात है, आपके बारे में सोचेगा भी नहीं,
और बुरा नहीं सोचेगा। मित्र बन सकता है तो मित्र बन जाएगा, लेकिन दुश्मनी करेगा तो उसका ही बुरा होने लग जाएगा। दोस्तों ये बहुत ज़बरदस्त चमत्कारिक टोटका है, ये मैंने भी खुद ने आजमाया है। मैं जब ऑफिस जाता था तो मैंने खुद ने आजमाया, और मेरा एक दोस्त था वो भी ऑफिस जाता था और उसको भी बहुत ज़्यादा नीचा दिखाते थे वहाँ पर, तो उन्होंने भी आजमाया, उसने भी आजमाया, उसने करा, उसके जीवन में आज दिन तक कोई परेशानी नहीं आई। तो ये भाई बहुत ही ज़बरदस्त है। बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा सब पर बनी रहे, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, लाइक करने से ही आपके जितने भी कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे, और आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आप पुण्य फल कमा सकें। दूसरे यदि इस वीडियो को देखेंगे तो पुण्य फल आपको ही मिलेगा, ये उसका फायदा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक चलिए जय श्री।